हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 10 दिसंबर 2020 और 10 दिसंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे उतने करंट अफेयर्स आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो लोग डेली करंट अफेयर्स पाना चाहते हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जोर से दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया है। तो 9 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को जारी किया गया है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख सबा को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में शेख सबा को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत इज द राइट आंसर। कुवैत का फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शेख सबा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FICCI इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो हाल ही में FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में बजरंग पुनिया ने शीर्ष स्थान दर्ज किया। तो बजरंग पुनिया इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में DDCA ने किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अतुल वासन को DDCA ने क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में भारत ने कतर देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में UPI लेनदेन के मामले में देश में शीर्ष पर कौन रहा है? तो हाल ही में UPI लेनदेन के मामले में शीर्ष पर गूगल पे रहा है। तो गूगल पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर अधिक होने का दावा किया है? तो हाल ही में चीन और नेपाल दोनों देशों ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर अधिक होने का दावा किया गया है। इन दोनों देशों का कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जब उसका ऊंचाई मापा तो उन्हें पहले से 86 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई उन्हें ऐसा अनुभव हुआ या प्रतीत हुआ, या हो भी सकता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर अधिक बढ़ गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो रहा वह 10वें स्थान पर रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को स्थान 10वां नंबर पर मिला। अगला है, हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने UAE यूनाइटेड स्टेट अमीरात के यात्रा पर गए हैं दो दिनों के लिए। तो इसका राइट आंसर UAE हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में WHO फाउंडेशन का पहला CEO, फर्स्ट CEO अनिल सोनी को नियुक्त किया गया है। तो अनिल सोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? तो हाल ही में चीन देश के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये थे आज 10 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर लें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।